लोग बेसिक सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज से हम लोग जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2020 के क्वेश्चन से। स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा थ्योरी हम लोग देख लेते हैं एक आध को जो यूज़ आएगा। हम लोग चूँकि पढ़ चुके हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, आपको बताए थे ए जब 3x3 का हो। आपको बताए थे ए एडजॉइंट ऑफ ए थ्योरीज में हम लोग क्लियर कर चुके हैं इसको। हम एक बार खाली आपको रिकॉल कर रहे हैं। एडजॉइंट ए अगर 3x3 का रहे स्क्वायर होता है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए अगर n का रहे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 होता है। इसी पैटर्न पे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सेम इसी पैटर्न पे n-1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ की ए इज ऑफ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए एडजॉइंट ए जो होता है वो ए और आई एन होता है, मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाता है, जहाँ की ए इज ऑफ एन क्रॉस एन। ये चीज़ें याद रखेंगे, बहुत मदद करेगा आपको। नोट कीजिए, पोलिनोमियल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स काइली हैमिल्टन थ्योरम। हालांकि ये सब चीज़ से क्वेश्चंस आता नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सब थ्योरम्स थोड़ा महत्व रखता है चीज़ों को बहुत शॉर्टकट बनाने में। देखिए, लेट ए इज ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स and X is also a non-zero matrix such that AX is equal to lambda X, where lambda is a scalar. Then lambda is called characteristics root of A। ठीक है, also AX माइनस lambda x बराबर 0। तो AX लिख सकते हैं क्योंकि I से तो मैट्रिसेस में गुना कर सकते हैं, क्योंकि I मैट्रिसेस का 1 मल्टीप्लिकेशन का 1 का काम करता है। क्योंकि X जो है एक नॉन जीरो मैट्रिसेस, इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब इसी चीज को हम आगे लेकर के जब डिटर्मिनेंट के रूप में इसको कन्वर्ट करेंगे तो सॉल्व करने पे ये लेमडा का जिस ऑर्डर का ए रहेगा उसी ऑर्डर का पॉलिनोमियल के रूप में कन्वर्ट कर जाएगा। और लेमडा का वैल्यू हम लोग जो है ना ए के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में आ जाएगा।
ये जब हम सवाल बनाएंगे ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी एक आध दो सवाल बाद इसके उदाहरण बनाएंगे, पहले नोट कर लीजिए आप इसको। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में आया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है 3x3 का, 1 1 1 1 3 -1 2 4 3। बी जो है वो एडजॉइंट ए है और सी 3a है। तो ऐसा स्थिति में एडजॉइंट बी का डिटर्मिनेंट बटा सी का डिटर्मिनेंट निम्नलिखित में कौन सा होगा। आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 8 2 और फिर 72 है और 16 है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग के पास मैट्रिक्स दिया हुआ 1 1 1 1 3 -1 2 4 3। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए 1 1 1 1 3 -1 2 4 3। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा इसको ढकिए, 3 माइनस इसको ढकिए, 9 + 4 3 - 4 14 -8 6। ठीक है, एडजॉइंट बी सी का डिटर्मिनेंट, सी का डिटर्मिनेंट हमको चाहिए। एडजॉइंट ए हो गया, बी का मान एडजॉइंट ए है और सी जो है वो 3a का डिटर्मिनेंट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n-1 का स्क्वायर, जहाँ n 3x3 है और ये जो है ना ये 3 का n a डिटर्मिनेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आपको बताए थे कि k a कीजिएगा मैट्रिसेस में गुना करके तो k का पावर n और a निकलेगा, जहाँ की a जो है वो n क्रॉस n का है क्योंकि टोटल में गुना हो जाता है। ये सिंपल प्रॉपर्टी है जो आपको थ्योरीज में बताया है। n के जगह पे 3 है, n के जगह पे, तो यानी कि 3 - 1 का स्क्वायर, यहाँ 3 का क्यूब, n के जगह पे 3 और a का डिटर्मिनेंट a पावर 4 27a, a का क्यूब और 27। a का कितना मान है 6, यहाँ 27, 2 2 8 आंसर। अब देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपके पास थ्योरीज रहेंगे तभी सिंपल है। अगर थ्योरी नहीं है तो ये सवाल आपसे बनेगा नहीं। नोट कीजिए, क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में आया हुआ है। इसमें बोल रहा है ए जो है 2924 है और आई 1001 है। तो 10 ए इनवर्स चारों में से किस ऑप्शन से मैच करेगा। क्योंकि ए जो है 2924 है तो ए का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 2924 -10। सबसे पहले तो नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स आपको क्या बताए थे, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/10 4 2, ये दोनों चेंज हो जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, बताए थे।
टेन ए इनवर्स है -4 9 2 -2। अब ए हम लोग के पास क्या है 2, तो -4 कैसे आएगा -6 9 0 2 -0 और 4 है, अब -2 यहाँ है -6। इसको एकदम सहज तरीके से लिख सकते हैं, ये ए और ये 6i, ये ऑप्शन हो गया। अब हम काइली हैमिल्टन आपको बताया है तो उसका एक उदाहरण भी आपको बता देते हैं। लाइट जरा बंद करो। लेट lambda is characteristics root of a, a minus lambda I का डिटर्मिनेंट 0। अब हमको क्या करना पड़ेगा, a कितना है 2924, lambda 0 0 lambda 2 minus lambda 9 2 4 minus lambda 2 minus lambda 4 minus lambda 18 8 4 lambda 2 lambda lambda square 18 lambda square 6 lambda minus 10। चूंकि lambda is characteristics root of a, इसलिए जहाँ लेम्डा का पॉलिनोमियल आया है उसके जगह पे a लिखेंगे। अगर क्यूबिक 3 क्रॉस 3 का रहता है क्यूबिक हो सकता था। अब हमको a इनवर्स चाहिए, टेकिंग a इनवर्स बोथ साइड्स, ठीक है। a इनवर्स a स्क्वायर, a इनवर्स a इनवर्स, ये तो एक इनवर्स इसका खा जाएगा, a बचेगा और ये i और ये इधर चला जाएगा a इनवर्स। देखिए वही आंसर आ गया। हालांकि आपको बनाने में इस क्वेश्चन में ये सुविधा हो रहा है, लेकिन अगर 3 क्रॉस 3 या 4 क्रॉस 4 रहता है ना तो ये ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि आपको कोई सा स्थिति में इन्वर्स निकालने में ज़्यादा कठिनाई होता है। 2 क्रॉस 2 में तो डायरेक्ट इन्वर्स निकल जाता है, इसलिए वो आसान रहा। अगर 3 क्रॉस 3 रहता ना तो आपको इससे बनाने में ज़्यादा आसान रहता। इससे आपका वो क्वेश्चन का एक उदाहरण भी हो गया कि हम क्या बताए थे उसमें पॉलिनोमियल के रूप में, उसका एक उदाहरण भी हो गया। नोट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में था। द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस A with entries from -1 0 1 such that sum of diagonal element of A ट्रांसपोज इज 3। कहने का मतलब है कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हमको चाहिए और उसमें जितने भी एलिमेंट है वो या तो -1 0 और 1 ही होना चाहिए, अदरवाइज कोई नहीं। तो उसका A और A ट्रांसपोज इस तरह से दिया हुआ है कि A और A ट्रांसपोज का डायगोनल जो एलिमेंट होगा उसका जोड़ 3 दिया हुआ है। तो ऐसा स्थिति में कितना तरह का मैट्रिक्स पॉसिबल है, ये एक बेहद चैलेंजिंग क्वेश्चन था। हम मान लेते हैं कि A जो है ना वो A B C D E F G H I है और A ट्रांसपोज
ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है। तो ए ट्रांसपोज करते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मल्टीप्लाई जब करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए डी ई बी और सी एफ और ए जी बी एच सी आई ए डी बी ई सी एफ डी स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर डी जी एच ई और आई एफ। यहाँ हो जाएगा ए जी बी एच सी आई, उसके बाद फिर हो जाएगा कितना डी जी ई एच एफ आई जी स्क्वायर एच स्क्वायर आई स्क्वायर। डायगोनल तो ये हो गया, आपको इतना गुना करने का जरूरत नहीं था। अगर आप डायरेक्ट सेंस लगाते तो आपको पता चल जाता कि स्क्वायर वाला टर्म ही डायगोनल आता। हम कभी आपको समझाने के लिए इतना बड़ा गुना कर दिए। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ई स्क्वायर एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर और आई स्क्वायर। ठीक है, और ये 3 दिया हुआ है जहाँ की ए बी सी डी ई एफ जी एच आई -1 0 या 1 रहे। तो ये संभव तभी है 1 is possible only if 3 of the entries are 1 or -1 and other 6 entries are 0। मतलब 9 को दिया हुआ है, उसमें से कोई भी 3 को 1 या -1 हो जाएगा ना। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बाकी सब 0 या -1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। इस तरह से 3 को 1 -1 और 6 को 0 तब हो जाएगा। यानी कि 9 में से कोई 3 को हमको सेलेक्ट करना है 1 -1। तो उन 3 जगह पे हमको 2 2 2 से गुना इसलिए करना है कि जो 9 में से 3 आप सेलेक्ट करेंगे उसके पास 2 ऑप्शन होगा। जैसे 9 में से आप ये 3 सेलेक्ट किए तो ए में 1 या -1 दोनों हो सकता है, बी में भी 1 या -1 दोनों हो सकता है, सी में भी 1 -1 दोनों हो सकता है। ठीक है, अब बाकी तो आपके पास 6 को जो बचा हुआ है उन 6 जगह पे तो 0 जा ही रहा है। ठीक है, तब ऐसा स्थिति में ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया 9 8 7 3 2 1 2 2 2 1। ये आपके पास कैंसिल हो गया, 3 हो गया। देखिए कितना हो गया 21 8 into 4 24 21 कितना हो जाएगा 32 21 हो जाएगा 32 64 672 आंसर। बात समझिए, आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, 9 के जगह पे या तो 0 या 1 या -1 लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। डायगोनल एलिमेंट सबका स्क्वायर आया है और सबका जोड़ हमको 3 चाहिए।
तो इन 9 एलिमेंट में कोई 3 एलिमेंट 1 या -1, कोई भी 3 एलिमेंट हम पुट कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम लोग के पास 9 में से 3 सेलेक्ट करना है और तीनों का दो दो ऑप्शन हो जाएगा, 1 या -1, और बाकी 6 जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाया 9C3 किसके लिए, 1 - 1 के लिए, और 2 2 2 लगाया क्योंकि हर एंट्री के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, 1 या -1, इसलिए 3 जगह पे आपके पास दो ऑप्शन है, बाकी 6 जगह पे 0 ही आपको पुट करना है, यानी एक ही ऑप्शन है। तो 6 इसलिए पुट हुआ, और उसके बाद इसको तोड़ दिए 672। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था जो इस साल आया हुआ क्वेश्चन, नोट कीजिए। Aij और Bij 3x3 का दो मैट्रिसेस रियल वैल्यूड मैट्रिसेस है, इस तरह से कि Bij बराबर 3i + j - 2 Aij। अगर डिटर्मिनेंट B का जो है वो 81 है तो A का डिटर्मिनेंट कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2020 का है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, IIT एडवांस्ड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। हम लोग मान लेते हैं A बराबर 3x3 का मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो B क्या होगा, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33 3x3 का। B के लिए क्या बोल रहा है, Bij 3i + j - 2 बोल रहा है, Aij यानी 3 1 + 1 1 1 2 भी घट रहा है 1 1। इसको कितना लिख सकते हैं, 2 + 1 1 1, 3 + 1 3 1, 1 + 2 1 2, 2 + 2 2 2, 3 + 2 3 2, 1 + 3 1 3, 2 + 3 2 3, 3 + 3 3 3। ये क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर कितना 2 ना, 3 1, 3 का 2, 3 का 3, 3 का 2, 3 का 3, 6 3 का 4। इसको क्या लिख सकते हैं, A11 21 31 A12 इसका करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। जैसे ही इसको डिटर्मिनेंट शेप देते हैं, आप ऐसा कीजिए, इसमें से 3 और इसमें से 3 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 3, ठीक है, इसमें से 3 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 1 3
3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 2 3 3 3 यहाँ से 3 और यहाँ से 3 स्क्वायर फिर कॉमन ले लीजिए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 का पावर 6 ए बी का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है 81। हाँ और ये कितना हो जाएगा कैंसिल एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये आपको हम सबसे पहला क्लास जब आपका बेसिक क्वेश्चन का किए थे ना तो उसमें थ्योरी में ही पहले क्लास में ये क्वेश्चन बनाए थे। ऐसा आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक क्वेश्चन आपका पहला ही क्लास में इस मेथड पे बना हुआ था। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जेईई मेन 2020 का है। सवाल है अल्फा एक रूट है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का और a जो है ना 1/√3 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 4 है। तो a31 का मान कौन सा होगा? क्योंकि x स्क्वायर x प्लस 1 है तो x का मान कॉम्प्लेक्स नंबर में याद होगा आपको, या तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वैल्यू। लेट x इक्वल्स टू ओमेगा, दोनों में से कोई भी मानिएगा आंसर सेम ही आ जाएगा। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा 4 का वैल्यू ठीक है। ए स्क्वायर कीजिएगा 1/√3 ठीक है। ये 1/3 गुना कीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 और ये 1 ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा क्यूब और 1 ओमेगा 4 ओमेगा स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अनुसार 3 0 0 0 0 3 ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 है 0 3 0 3 कॉमन ले लीजिए मैट्रिसेस ए स्क्वायर ए का पावर 4 गुना कीजिए
1 प्लस 0 प्लस 0, 0 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 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 0 आई ए का पावर 4, ए का 31 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 4 का 7, ए का क्यूब, 7 चौ 28 3 31, ये तो आई है, ये क्यूब। देखिए कितना अच्छा सवाल है, लेकिन जब तक आप ऐसे सवाल में मतलब एग्जाम में बनाने के लिए ऐसे सवाल का गट्स चाहिए, जब तक आपके अंदर गट्स नहीं है आप एक आध दो टर्म आगे बढ़ेंगे आप अटक जाएंगे। ठीक है, ऐसे सवाल जो है ना 31 तक तो ये दिमाग में रखना चाहिए कि 31 तक तो हम गुना कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा स्थिति में आपके मन में ये विचार आना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो रेकरिंग का फॉर्म आ जाएगा। तो रेकरिंग का फॉर्म तभी आएगा जब कोई सिंपल आइडेंटिटी फंक्शंस या स्केलर फंक्शंस के रूप में आ जाएगा, तभी आ जाएगा। तो उसी आधार पे हम दो टर्म आगे बढ़े हैं तो हमको यहाँ आइडेंटिटी मिल गया, उसके बाद चीज़ें आसान हो गई। लेकिन ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसान लगेगा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, सब IITs वगैरह में आ चुका है पहले से। देखिए ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल्स टू 0 है, तो इनवर्स ए का क्या होगा। तो आज ऐसा एक क्वेश्चन हम बना चुके हैं हम लोग इनवर्स वाला। देखो ये पोलिनोमियल के फॉर्म में है, टेकिंग ए इनवर्स बोथ साइड्स। इधर तो 0 है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इनवर्स इसका ए बचेगा, इसका आई बचेगा, आई से ए इनवर्स का गुना है, आई माइनस ए। नोट कीजिए डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जैसे ए हम लोग मान के चल रहे हैं 2 0 0 3, आपसे पूछा जाए फाइंड ए इनवर्स। हम कुछ साधारण ही क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं। ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा कितना 6, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये दोनों चेंज, ए इनवर्स क्या हो गया एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए, 1/6 3 0 0 2 3/6 1/2 0 0 1/3। अब यहाँ ध्यान दीजिए a बराबर 2 0 0 3, तो a इनवर्स बराबर कितना 1/2 0 0 1/3, यानी कि लिख सकते हैं इसका मतलब a बराबर अगर डायगोनली ए बी सी डी इस तरह से है तो ए इनवर्स बराबर डायगोनली ये होगा। फॉर एग्जाम्पल ए बराबर 1 0 0 0 2 0 0 0 3 रहे तो ए इनवर्स बराबर कितना होगा
और उदाहरण लेके के चलते हैं फिर से हम लोग। ए स्क्वायर करेंगे उसी तरीके से क्यूब करेंगे यानी कि ए अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है ए बी सी, इस तरह से ए का पावर के करेंगे तो डायगोनली के हो जाएगा। जैसे a बराबर है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो a का पावर 5 ये आंसर हो जाएगा। ABC 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस है इस तरह से कि डिटरमिनेंट ऑफ 2 a जो है वो 2 है, डिटरमिनेंट B 3 है और डिटरमिनेंट C जो है ना वो 5 है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A स्क्वायर B C इनवर्स। अब इसमें अगर मैट्रिसेस देता तो आप फंस जाते, क्योंकि आप ए इनवर्स निकालने का कोशिश करते हो, ए इनवर्स निकालने का कोशिश करते हो, आपका एग्जाम में समय बर्बाद होता है। यहाँ डिटरमिनेंट ए स्क्वायर बी सी इनवर्स है। आपको पता है कि डिटरमिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और आपको ये भी पता है कि C इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/c होता है। अब ऐसा स्थिति में 2 का स्क्वायर 3 5 12/5। ये काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन वहां कंफ्यूजन क्या है कि आप जब डिटरमिनेंट में इनवर्स देखिए आपको एडजॉइंट वगैरह ट्राई करने लगेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन को आप उलझा सकते हैं, अगर वो ABC के टर्म में दिया रहेगा तो आप फंस भी सकते हैं। ठीक है, एकदम सोच क्लियर रखना है, नोट कीजिए। मैट्रिक्स दिया हुआ है A 0 0 0 ABC -A -B -C। तो A इनवर्स क्या होगा? क्या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? अब इस क्वेश्चन में आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि A दिया हुआ है आपको, इसमें ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन दिया हुआ है। 3 क्रॉस 3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब ऑड ऑर्डर का होता है तो उसका डिटरमिनेंट कितना होता है? 0। और जैसे ही डिटरमिनेंट 0 होता है तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये आंसर होना चाहिए। तो बहुत छोटा सा बात है, आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, वहीं से आपको पहचान हो रहा है। ठीक है, बहुत छोटा सा बात पे क्वेश्चन फंसा हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको ये छोटा सा थ्योरी चाहिए। नोट कीजिए, एनी मैट्रिसेस of 2 cross 2 possible whose each entries are 0 1 2 or 3, इन्हीं तीनों में से कोई एंट्री होना चाहिए। ठीक है, and matrix should not be a null matrix, यानी जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए।
तो कितना मैट्रिक्स संभव है? ये देखिए हम लोग के पास ए बी सी डी 2x2 का मैट्रिक्स है। कहने का मतलब है हमको ये 4 स्थान फिलअप करना है और 0 1 2 से करना है। 0 1 2 से 0 1 2 से 0 1 2 से we have to fill up 4 places from numbers 0 1 2 यानी by permutation and combination each places can be filled in 3 ways। हर प्लेस के लिए 3 वेज है। तो हम लोग के पास कितना जगह भरना है? 4 को। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस 3 का पावर 4, ठीक है, 81 हो गया। बट वन ऑफ द मैट्रिक्स कैन बी, एक मैट्रिक्स ऐसा हो सकता है जिसमें चारों एंट्रीज 0 हो जाए, इसलिए टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल एक्सक्लूडिंग नल मैट्रिक्स कितना हो जाएगा? 81 माइनस 1 80। तो ये पहला ही क्लास में आपको बताया था ऐसा सवाल, वही क्वेश्चन का रिपीटिंग। आपसे पूछ रहा था कि 2x2 का कितना मैट्रिक्स बनाया जा सकता है 0 1 2 से, जिसमें एक भी नल मैट्रिक्स को आपको छोड़ देना है। तो इसका मतलब 2x2 का मैट्रिक्स ए बी सी डी ये हो सकता है, यानी 4 प्लेस आपको भरना है और हर प्लेस का ऑप्शन 3 3 है, 0 1 2, यानी कि टोटल आपके पास 3 का पावर 4 यानी 81। उसमें से एक नल मैट्रिक्स हो सकता है 0 0 0, ठीक है। तो 81 माइनस 1 टोटल 80 ऑप्शन हो जाएगा। नोट कीजिए। देखिए अक्सर बच्चे समझते हैं कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बहुत आसान है। ऑब्वियस है कि आसान है ही, लेकिन जब आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे ना तो इतना छोटा छोटा डेफिनेशन से क्वेश्चन रहता है ना कि वहाँ आपको एग्जाम्स में ये धोखा दे देता है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे छोटा छोटा क्वेश्चन फंसा हुआ रहता है। तो इसमें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल नए बनाने का। जैसे आप नया नया सवाल बनाइएगा, जैसे आप इस साल 5 क्वेश्चन पूछा था मैट्रिक्स से जेईई मेन 2020 में, 5 क्वेश्चन चैलेंजिंग था, ठीक है, बहुत छोटे छोटे बात पे फंसा हुआ था। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बना के ऐसे स्किल डेवलप करने हैं कि एग्जाम्स में आपके साथ ऐसा धोखा नहीं हो कि एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन बन ही जाए, ठीक है।